सूरज सिंह, सत्संग में सुना कि जब आत्मा ये शरीर छोड़ती है, करेक्शन, आत्मा शरीर नहीं छोड़ती, जीवात्मा शरीर छोड़ता है, तो मन की जो दशा होती है उसी के हिसाब से आपको अगला जन्म मिलता है। शरीर मरता है, मन नहीं, बुद्धि नहीं। तो क्या जिस व्यक्ति की बुद्धि और मन इस समय बहुत वासनाओं से घिरी है, मलिन है, क्या उसका अगला जन्म भी वैसा ही होगा? क्या उसको वैसे ही समाज मिलेगा जिससे फिर वो और अच्छे कर्म भी नहीं कर पाएगा? जिन्हें इस जन्म में गुरु या संत का सानिध्य नहीं मिलता, उनके लिए क्या? अरे हद हो गई भाई, ये बात बिल्कुल तय है। जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। भोग भोगने हैं, झूठ विकार विषय वासना में तुम्हें अच्छा लगता है, तो ईश्वर कहते ठीक है बेटा, ले लो, फिर वही ले लो। बच्चों से बड़ी आसक्ति है। कितने योनियां हैं ना, जैसे सर्पिणी एक समय में कितने अंडे देती है, एक कुतिया एक समय में 12-15 बच्चों को जन्म देती है। ले लो, बच्चों के सुख ले लो, बुरा अच्छा कुछ नहीं। अगर आपको इसमें कोई बुराई नहीं लगती है विषय वासना में, तो फिर नीचे गिरो कि और योनि में जाओ, फिर इसकी भी फिक्र क्यों? और जिन्हें अभी सत्संग नहीं मिला उनका क्या? अरे भाई, उनको अभी इसीलिए तो नहीं मिल रहा, एक वो चाहते नहीं है, दो उनके पास उतना पुण्य नहीं है कि वो पहुंच सके। पिछले दिनों एक आईएएस ऑफिसर हैं और वो आई अपनी मां को लेके। उनके पिता भी आईएएस ऑफिसर थे। बोले वो बहुत चाहते थे आपको, वो बहुत चाहते थे आपको, पर वह आपका दर्शन नहीं कर पाए। और जब उन्होंने प्रोग्राम बनाया आश्रम में आने का, तो कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गए, वो आ ही नहीं सके और 4 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं सोच रही थी, मेरे तक पहुंचने के लिए कोई वीजा सिस्टम तो नहीं है क्या? वीजा लाए हो तुम? मेरे तक आने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। फेसबुक के जरिए से हम कितने समय से लाइव इवेंट्स करते हैं। हमारी वेबसाइट है, हमारा अमृत वर्षा ऐप है जिसके जरिए लोगों को खबर रहती है। यूट्यूब में चैनल है जिसके जरिए लोग सत्संग सुनते हैं, प्रश्न भेजते हैं। ये अभी भी देखो ना, मैं मेलबर्न में बैठे बंदे के प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, क्योंकि वो इस समय जाग के इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रश्न का आज नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। और कोई कहे कि यहां से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर थे, पर फिर भी वो मिल नहीं पाए। सोचने की बात है ये नहीं? किसने रोका उनको? या तो मिलने की इच्छा उतनी सच्ची नहीं थी, और या ये कहना पड़ेगा कि उनके कर्मों ने यह मिलाप होने नहीं दिया। बड़ी अजब बात है ये। आपको लगता होगा तुम घर से चले और यहां पहुंच गए, तुम कितने होशियार हो। हाँ? एक गलतफहमी में मत रहना। कितने लोग यही गन्नौर में रहते हैं, वो कभी नहीं यहां आए। उन्हें मालूम है यहां आश्रम है, उन्हें मालूम है यहां मैं हूं, और कभी ना कभी गलती से किसी टीवी में या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो सकता है मेरा कुछ भजन या शब्द या सत्संग की कोई क्लिप उनके आंखों के सामने से भी गुजरती हो, पर फिर भी वो यहां तक नहीं आ पा रहे, आके मिल नहीं पा रहे। क्यों? इस खुशफहमी में मत रहिए कि आप चल के आए हो, कि तुमने सोचा और तुम आ ही गए।
इसमें भी आपके पुण्य कर्म काम करते हैं और प्रारब्ध का कर्म जो भोग देने वाला होगा बस उतना ही भोग मिलेगा। और सत्संग और संत का दर्शन अगर इतना ही सरल होता और आसान होता तो सबको मिल जाता। यहां कोई टिकट तो नहीं लग रही ना कि बाहर तुमने पैसे दिए तो अंदर आ पाए हो। टिकट भी कोई नहीं है, वीजा भी कोई नहीं, लाइसेंस भी कोई नहीं है, फिर भी नहीं मिल पाए। और जिसे समझ ना हो, जिसे कीमत ना पता हो संत की क्या है, उसके सन्मुख संत जाके खड़ा भी हो जाए तो भी क्या वो समझ पाएगा कि वो किसके सामने खड़ा है? जिसके दर्शन से प्यासा मन शांत हो जाए, ऐसे महात्मा के सन्मुख आ जाए ऐसा आदमी जिसे संत की कीमत पता नहीं है, क्या वो वैल्यू कर पाएगा कि ये कौन है मेरे सामने? एक हीरा, एक कांच का टुकड़ा, देखने में दोनों एक से, पर हीरे की कीमत क्या है और कांच के टुकड़े की क्या है? दुनिया कांच के टुकड़े जैसी छाती से लगाए घूमते फिरते हो, और महात्मा कोहिनूर हीरे जैसा होता है और उसको छोड़ देते हो। तो जो आप चाहते हैं आपको फिर वही तो मिलता है, कुछ और थोड़ी मिल जाएगा।